गाइस, वेलकम टू टाइप ऑफ क्लासेज। तो देखिए गाइस, आज का सब्जेक्ट है हमारा रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे अदर रेडियोग्राफी। अदर रेडियोग्राफी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर बार। और पिछली वीडियो में हमने रेडियोग्राफी में आपको लोअर लिम्ब में फीमर के एक्सरे और नी जॉइंट के एक्सरे पढ़ाए थे। आज का हमारा टॉपिक है अदर रेडियोग्राफी। अदर रेडियोग्राफी क्या होती है, देखिए गाइस, इस रेडियोग्राफी से हर बार एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो 30 नंबर के क्वेश्चन इस रेडियोग्राफी के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, जैसे माइक्रो रेडियोग्राफी है, मैक्रो रेडियोग्राफी है, अदर अदर रेडियोग्राफी में बार्ड रेडियोग्राफी है, सीने रेडियोग्राफी है, टोमा रेडियोग्राफी है। कई रेडियोग्राफी हैं जिनमें से क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जाम में आता रहता है। तो आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे अदर रेडियोग्राफी के। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा माइक्रो रेडियोग्राफी। तो देखिए गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रा लाइक कर दें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए गाइज, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है माइक्रो रेडियोग्राफी। माइक्रो का मतलब होता है जिस रेडियोग्राफी में हम छोटी से छोटी डिटेल्स का अध्ययन किया जाता हो, वह माइक्रो रेडियोग्राफी के अंदर आता है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है आपको शुरुआत में। इन दिस टाइप ऑफ रेडियोग्राफी इमेज टेक्निक, इस प्रकार की एक रेडियोग्राफी इमेज टेक्निक होती है। टेक्निक का मतलब होता है मशीन। जो हम माइक्रो रेडियोग्राफी मशीन को यूज लेते हैं ना, उसे टेक्निक में टेक्निक कह सकते हैं, यानी कि एक मशीन होती है ये। आर यूज, जिसका उपयोग किया जाता है टू एग्जामिन वेरी थिन ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट की छोटी से छोटी स्टेट ऑब्जेक्ट की छोटी से छोटी स्टडी का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? माइक्रो रेडियोग्राफी का। आगे देखिए, द माइक्रो रेडियोग्राफी गिव्स माइन्यूट डिटेल स्टडी ऑफ ए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी बॉडी पार्ट की हमें आंतरिक संरचना की छोटी से छोटी, माइन्यूट डिटेल का मतलब होता है या छोटी से छोटी डिटेल्स का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? माइक्रो रेडियोग्राफी के अंदर। ठीक है गाइज, माइक्रो रेडियोग्राफी के अंदर हम छोटी से छोटी किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, हम स्टडी की जाती है। आगे देखिए, दिस टेक्निक आर यूज इन हिस्टोलॉजी, इस टेक्निक का उपयोग हम हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। सो इट आल्सो कॉल्ड हिस्टो रेडियोग्राफी, जिसे हम हिस्टो रेडियोग्राफी कहते हैं। यानी कि इस टेक्निक का हम उपयोग किस में किया करते हैं? हिस्टोलॉजी में, जिसे हम हिस्टो रेडियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए गाइज, प्रिंसिपल। अब इसका प्रिंसिपल आता है। ये प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत क्या बताता है, यानी कि ये जो माइक्रो रेडियोग्राफी है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि इसमें क्या कार्य विधि होती है, वो इसकी प्रिंसिपल होता है। तो देखिए, इस प्रिंसिपल में क्या करेंगे, हम जो बॉडी पार्ट के हम छोटे से छोटे सेक्शन ले लेते हैं टिश्यूओं के, उन सेक्शनों को हम एक्सरे के द्वारा एक्सपोज किया जाते हैं। तो एक्सपोज करने के कारण हम अलग अलग प्रकार के सेक्शनों को एक्सपोज करते हैं। तो एक्सपोज करने पर हमें जो रेडियोग्राफी फिल्म प्राप्त होती है, हम जो रेडियोग्राफी प्राप्त होती है, इमेज प्राप्त होती है, तो उस इमेज पर हमें देखने को मिलता है कि जो टिश्यू के एटेन्यूएशन के कारण अलग अलग रेडियोग्राफ प्राप्त होता है, अलग अलग रेडियोग्राफ प्राप्त होता है। इसके प्रिंसिपल में यही लिखना है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होता है। दिस टिश्यू हैव ए डिफरेंट डेंसिटी इन ए सेक्शन, यानी कि मान लीजिए अलग अलग सेक्शन में हम टिश्यू के
भाग ले लेते हैं। डिफरेंट डेंसिटी यानी कि अलग अलग घनत्व के हम टिश्यू के भाग ले लेते हैं। व्हेन दी एक्सरे पासेज थ्रू ए सेक्शन ऑफ टिश्यू, जब हम एक्सरे पासेज किए जाते हैं किससे, टिश्यू के सेक्शन से, यानी कि उनको एक्सपोज किया जाता है, तब द एक्सरे आर द एक्सरे अटेन्यूएशन इज वेरियस टिश्यू इज डिफरेंट ऑन ए रेडियोग्राफी फिल्म। तो हमें रेडियोग्राफी फिल्म पर, जो रेडियोग्राफी इमेज पर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के अटेन्यूएशन दिखाई देते हैं। किसके, टिश्यू के। अटेन्यूएशन क्या होता है, अब देखिए अटेन्यूएशन ये होता है, यानी कि मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट है, इसमें बोन वाला भाग भी होगा एक, और एक सॉफ्ट वाला भाग भी होगा। तो सॉफ्ट वाले भाग से जब एक्सरे पासेज होती हैं तो वे कम एब्जॉर्ब होती हैं, और जो बोन वाला भाग होगा, हार्ड पार्ट होगा, उसमें एक्सरे पासेज होती हैं, तो इसमें क्या होगा, एक्सरों का एब्जॉर्ब अधिक हो जाता है। तो उस एब्जॉर्ब यहाँ पर अधिक हो जाने के कारण और यहाँ पर कम हो जाने के कारण इनके जो अंतर आता है ना, इनके अंतर को ही क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कम एक्सरे एब्जॉर्ब किए बॉडी पार्ट ने, यहाँ पर अधिक एक्सरे एब्जॉर्ब किए हैं क्योंकि बोन वाला भाग है, तो उसको ही क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन कहते हैं। उनके जो डिफरेंस को क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन कहलाता है। ठीक है गाइस, आगे देखिए, तो क्या हमें प्राप्त होगा, द एक्सरे अटेन्यूएशन इज वेरियस टिश्यू इज डिफरेंट ऑन ए रेडियोग्राफी फिल्म। जो रेडियोग्राफी फिल्म पर हमें टिश्यू के भाग का हमें अटेन्यूएशन अलग अलग प्राप्त होता है। फिर देखिए माइक्रो रेडियोग्राफी इक्विपमेंट। अब माइक्रो रेडियोग्राफी इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं वो देखिए। माइक्रो रेडियोग्राफी इक्विपमेंट में पहला इक्विपमेंट है माइक्रोटोन। माइक्रोटोन क्या होता है, देखिए यह एक बोन कटिंग टूल्स होता है दैट आर यूज टू कट थिन स्लाइस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका उपयोग हम टिश्यू के जो भाग होते हैं ना, उनको स्लाइस के रूप में काट लिया जाता है। जैसे ये टिश्यू का एक स्लाइस के रूप में काट ली, ये स्लाइस के रूप में छोटे छोटे स्लाइस काट ली जाती है इस बोन कटिंग टूल से। माइक्रोटोन क्या होता है, एक बोन कटिंग टूल होता है। टूल यानी कि एक औजार होता है जिसकी सहायता से हम टिश्यू के सेक्शन स्लाइस के रूप में काटे जाते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखिए माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा। अब माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा क्या होता है, जो हमारी साधारण एक्सरे ट्यूब में एक्सरे ट्यूब होती है ना, ट्यूब हेड, वो इसके अंदर वो ही कैमरा होता है। तो वो कैमरा क्या है, देखिए इट इज ए कंसिस्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब, ये एक एक्सरे ट्यूब से बना होता है, यानी कि ये एक एक्सरे ट्यूब ही होती है, माइक्रो कैमरा होता है जो। एंड ए पॉइंट सोर्स, और इसमें एक पॉइंट सोर्स होता है जिससे एक्सरे निकलती हैं। देखिए आगे, विच कैन प्रोड्यूस एक्सरे, जिससे एक्सरे निकलती हैं। एंड एक वैक्यूम चैम्बर, यह एक कंप्लीटली वैक्यूम चैम्बर होता है वियर फिल्म एंड सेक्शन इज प्लेस्ड, जहाँ पर फिल्म भी उपस्थित होती है और एक टिश्यू को सेक्शन होता है ना, टिश्यू को सेक्शन उनको प्लेस किया जाता है। एक कंप्लीटली क्या होता है, वैक्यूम चैम्बर होता है जिसमें एक्सरे ट्यूब होगी और पॉइंट सोर्स होगा, वहीं से एक्सरे पासेज हो जाती हैं और उसी के अंदर एक फिल्म होती है जिस पर हम टिश्यू के सेक्शन को रख देते हैं, और उस टिश्यू के सेक्शन को रखने पर एक्सरे के द्वारा हमें एक्सपोज करते हैं, तो यहीं पर हमें फिल्म पर रेडियोग्राफ प्राप्त होता है। आगे देखिए, आगे फिल्म, चौथा इक्विपमेंट है फिल्म, तीसरा इक्विपमेंट है फिल्म। फिल्म क्या कौन सी लेते हैं हम, अल्ट्रा फाइन ग्रेन फोटोग्राफी फिल्म आर यूज्ड। एक फाइन ग्रीन फोटोग्राफी फिल्म नाम से होती है, उसका उपयोग हम इस माइक्रो रेडियोग्राफी में किया जाता है। चौथा इक्विपमेंट है माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप क्या करता है, यह माइन्यूट डिटेल स्टडी करता है, यानी कि छोटी से छोटी डिटेल का अध्ययन किया जाता है इसकी सहायता से। आगे देखिए गाइस, आगे माइक्रो रेडियोग्राफी की हम क्रिया विधि पढ़ेंगे, यानी कि इसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए माइक्रो रेडियोग्राफी ऑफ मेथड, मेथड में क्या लिखेंगे हम, देखिए इन दिस टेक्निक, इस प्रकार की जो मशीन है, टेक्निक है, उसका उपयोग द सेक्शन ऑफ टिश्यू इज ए टेकन
विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोन। जो माइक्रोटोन हम काम ले रहे हैं ना, बोन कटिंग टूल, उसकी सहायता से हम टिश्यू के सेक्शन काट लेते हैं। अब टिश्यू के सेक्शन काटने के बाद क्या करेंगे उन टिश्यू के सेक्शनों को, तो देखिए द सेक्शन इज प्लेस्ड ओवर द फाइन ग्रीन फिल्म। तो उन सेक्शनों को हम फाइन ग्रीन फिल्म के ऊपर प्लेस कर देंगे। जो टिश्यू के सेक्शन होते हैं उनको हम फाइन ग्रीन फिल्म के ऊपर रख देते हैं। और द सेक्शन ऑफ टिश्यू इज एक्सपोज बाय सॉफ्ट एक्सरे। तब हम टिश्यू के सेक्शनों को, भागों को, स्लाइसों को एक्सपोज करते हैं किससे, सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे का मतलब होता है यानी कि कम से कम एक्सपोजर के द्वारा, हम कम से कम रेडिएशनों के द्वारा हम उनको एक्सपोज किया करते हैं, वो होती हैं सॉफ्ट एक्सरे। इन ए वैक्यूम चैम्बर, एक वैक्यूम चैम्बर में, जो कम्प्लीटली वैक्यूम चैम्बर होता है एक, उसमें क्या होता है, एक्स-रे ट्यूब प्रेजेंट होगी, एक्स-रे ट्यूब में एक फिल्म भी प्रेजेंट होगी उसमें ही, और फिल्म प्रेजेंट होगी तो उसी में हम बॉडी पार्ट के जो टिश्यू के सेक्शन होते हैं ना उनको प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद एक कम्प्लीटली वैक्यूम चैम्बर बन जाता है, तो उसी में ही इस क्रियाविधि को किया जाता है उसी के अंदर। विद दी हेल्प ऑफ एक्स-रे ट्यूब, एक्स-रे ट्यूब की सहायता से हम वैक्यूम चैम्बर में सेक्शन को प्लेस कर देते हैं। ओ सॉरी, देखिए द सेक्शन ऑफ टिश्यू इज एक्सपोज बाय सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे के द्वारा एक्सपोज किया जाता है इन ए वैक्यूम चैम्बर में विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे ट्यूब, एक्स-रे ट्यूब की सहायता से। ठीक है गाइज। इन ए माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा, एक माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा की एक क्रियाविधि होती है कम्प्लीटली। आगे देखिए, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द इमेज, जब इमेज के बनने के बाद, इमेज तैयार हो जाएगी, वहाँ इमेज बनने के बाद क्या करेंगे, द रिजल्टिंग इमेज इज व्यूड इन ए फोकल माइक्रोस्कोप। तो हमें परिणाम के तौर पर जो इमेज दिखाई देती है वो फोकल माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगी। ठीक है गाइज, जो परिणामी के तौर पर हमें रिजल्टिंग के तौर पर जो इमेज प्राप्त होने के बाद दिखाई देती है वो फोकल माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। आगे देखिए नोट में क्या लिखा है, दिस रेडियोग्राफी आर यूज स्पाइनल कॉर्ड स्टडी। इस रेडियोग्राफी का, हम माइक्रो रेडियोग्राफी का उपयोग हम किस में करते हैं, अध्ययन करने, जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है ना उसमें स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उनके अध्ययन के लिए इस रेडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, आज की वीडियो यहीं तक है। कल की वीडियो हमारी, कल का टॉपिक है अदर रेडियोग्राफी में मैक्रो रेडियोग्राफी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रा लाइक करना न भूलें। थैंक यू गाइज।